दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के रिजल्ट आए 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी ना यूपीए ना एनडीए किसी भी दल की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर के अभी भी माथापाची जारी है और इसी बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से 25 विधानसभा सीटों पर फिर से रिकाउंटिंग करने की मांग की गई थी। लेकिन इसी को लेकर के बिहार से 3 और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर है जेडीयू एनडीए के बीच टकराव है एलजेपी को लेकर के। दूसरी बड़ी खबर है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के। और जो तीसरी बड़ी खबर है वो है एमआईएम की तरफ से बिहार की राजनीति पर एक और बड़ा बयान दिया गया है। एक एक करके हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्साल। टेक्साल एक ऐसा गेमिंग एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। यहां पर आपको प्रेडिक्शन करना है, यानी कि अपना आइडिया लगाना, दिमाग लगाना है और गेम खेलना है। आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये टेक्साल एप्लीकेशन है। जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दी है, वहां से इसको डाउनलोड करिए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए। और इसमें अगर आप 10 रुपए लगाते हैं तो 90 रुपए, अगर आप 1000 लगाते हैं तो सीधा आपको 9000 रुपए मिलते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छा मौका है आपको पैसे कमाने का। तो जाइए और टेक्साल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और पैसे कमाइए। और ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं भी इसको यूज करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि चिराग पासवान को लेकर के एनडीए के अंदर लगातार टकराव जारी है। आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए थे चिराग पासवान को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेजस्वी यादव की तरफ से शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से शुरू की गई है। अब जानकारी मिल रही है कि जेडीयू ने एक बार फिर से बीजेपी के सामने यह डिमांड रखी है कि वो अगर एलजेपी को यानी एनडीए से अलग नहीं करती है तो आगे की राजनीति और आगे की रणनीति वो बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई है। और ऐसा लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जेडीयू उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने के कारण हुआ है। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि अब जेडीयू की तरफ से एनडीए में यह मांग रखी गई है कि एलजेपी को हर हालात में एनडीए से बाहर रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम अब एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं घमासान जारी है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, वो है दोस्तों नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि आज एक मीटिंग चल रही थी। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर एनडीए विधायक दल का नेता बताया जा रहा है, चुन लिया गया है। यह फैसला एनडीए विधायक दल की मीटिंग में विधायक की सर्वसम्मति से लिया गया है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। आज शाम को नीतीश कुमार राज्यपाल के पास बताया जा रहा है कि बिहार की नई सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार ये मांग करती यानी आरजेडी आगे बढ़ रही है कि यहां पर रिकाउंटिंग होना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह है कि जब आरजेडी लगातार कई सारे सबूतों के साथ यह मांग कर रही है कि उसको 25 सीटों पर गड़बड़ी का अंदेशा है, इसके चलते यहां पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस पर स्पष्टता से यानी कि बात नहीं कही गई है। हालांकि यानी कि सुनील अरोड़ा जो कि चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने यह कहा है कि जो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उसमें कोई भी दम नहीं है, वो बेमतलब का आरोप है। जो भी बिहार की विधानसभा में 243 सीटों पर मतगणना हुई है वो स्पष्ट तरीके से हुई है, उसमें किसी भी तरह का कोई झोल नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे तेजस्वी यादव किन किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि तेजस्वी यादव कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 25 सीटों पर रिकाउंटिंग कराने को लेकर के। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे हम आपको बताते हैं एमआईएम की तरफ से बिहार की राजनीति पर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों 25 सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लीजिए। बिहार में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद एमआईएम की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई। इस चुनाव के नतीजों ने सभी राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की जीत का दावा किया गया था, लेकिन बाजी एनडीए ने मार ली है। इसके बाद एमआईएम ने सबको चौंकाया, जिसके 5 विधायकों ने जीत हासिल की। पार्टी की इस कामयाबी पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी काफी खुश हैं। उन्होंने भी अब बिहार की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और यह पहला मौका है जब उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में ये एक नई तारीख लिखेगी जिसे सारी दुनिया देखेगी। एक दिन आएगा जब एमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस को नीचा दिखाने वाले तुम करते रहें और अल्लाह मुस्कुराता रहा, हमको नवाजता रहा और हम आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से पूरे देश में एमआईएम आगे बढ़ेगी, ये दावा कर दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने। साथ ही साथ जो बात कही जा रही थी कि महागठबंधन के साथ मिल करके जो है एमआईएम सरकार बना सकती है, इस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा था कि जो है हमने महागठबंधन से अपना जो अलायंस है उसको करने के लिए अप्रोच किया था, हमने हाथ बढ़ाया था, लेकिन महागठबंधन की तरफ से हमको किसी तरह का जवाब नहीं मिला, जिसके चलते मजबूरन हमको अलग से चुनाव लड़ना पड़ा। और अगर साथ में चुनाव लड़ते तो शायद जो नतीजे अभी आए हैं वो अलग ही होते। आप सभी जानते होंगे कि बिहार की 12 ऐसी सीटें थीं जहां पर एमआईएम ने महागठबंधन का खेल खराब किया, महागठबंधन के कैंडिडेटों को जो है चुनाव हरवाया और इसी को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। और इसी मामले पर जो है ओवैसी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमको बी टीम वो कह रहे हैं तो उनको ये जान लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जब हमने अलायंस करने के लिए आगे उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने हमको इग्नोर किया, जिसके चलते हमको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात उन्होंने कही और साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा गया कि अगर मांझी और वीआईपी यानी मुकेश साहनी की पार्टी मिलकर के यूपीए के साथ सरकार बनाती है तो आपका इस पर क्या कहना है, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि सरकार में शामिल हो सकते हैं अगर एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का यानी कि यूपीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो हालांकि आप सभी जानते होंगे कि कल सरकार आज ही बनाने का दावा किया जाएगा और कल शपथ ग्रहण भी है और नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री यानी कि इस 2020 के बन जाएंगे और एनडीए की तरफ से कम सीटें जीत करके भी पहले मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार बन जाएंगे। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।